देवभूमि के गौरव का ये एक नया सोपान है। तेरा हिमाचल महान है, ये अपना हिमाचल महान है। सबके सिर पर सजा हिमाचल कला शिल्प की धारा, अपने मंदिर तीरथ सारे रीति नीति संस्कृति के तारे। समय विजय का शंख बजाए, चेहरे पर गौरव मुस्काए, वीर भूमि की नई कीर्ति विश्व मंच पर जान है। देवभूमि के गौरव का ये एक नया सोपान है। हिमाचल महान है क्योंकि हिमाचल के पुरखे महान रहे हैं, उनके बलिदान महान रहे हैं। एक बार हिमाचली गौरव के लिए आप सबकी लहराती हुई तालियां स्वयं के हिमाचली होने की पहचान पर गर्व है हम सभी को। बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की प्रेरणा से बल के संपूर्ण क्षेत्र में हम सबका सब तरह से विकास तय बनाने में जी जान से जुटे हैं। माननीय विधायक श्रीमती सिंह गांधी जी, एक बार तालियों के साथ अभिनंदन करते हुए आपसे गुजारिश है कृपया आपके संबोधन के लिए स्वागत करें श्रीमती सिंह गांधी जी। बोलो भारत माता की मजा नहीं आ रही? बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। आप इस आजादी के अमृत महोत्सव के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में जो एक विशाल कार्यक्रम बल द्वारा किए गए हैं, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय एवं विकासशील मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी सम्मान किया गया। हमारे बीच में भाई विनोद जी तो हमारे नाचन के लोकप्रिय विधायक हैं, श्री राकेश कुमार जी सुंदरनगर के लोकप्रिय विधायक, हमारे बीच में चेयरमैन जिला परिषद श्री पाल वर्मा जी, चेयरमैन श्री न्याचल शर्मा जो हमारे बीच के चेयरमैन है, हमारी जिला परिषद की सम्मानीय सदस्य श्रीमती रेखा शर्मा जी हमारे जिला की महामंत्री भी है। आज हो गया भाई राजेंद्र राणा जी हमारे मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष है, मंडल के दोनों महामंत्री रमेश भैया जी, कुलदीप ठाकुर जी, मंडल के सभी पदाधिकारी, हमारी एसपी मैडम श्री महोदया मंडी और यहाँ उपमंडल अधिकारी श्रीमती स्मृति नेगी जी तथा सम्मानीय इस मंच पर बैठे मेरे सभी पदाधिकारी, सभी अधिकारी वर्ग, मीडिया विभाग से, आईटी विभाग से, हमारे एग्रीकल्चर विभाग से, सम्मानीय सभी मेरी बल की जनता को जिन्होंने आज बड़े दिनों के बाद आप माननीय मुख्यमंत्री के साथ मैं आपका मुख्यमंत्री जी आप सबकी जनता की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका अपने दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जहां हमने इस बल को विकासशील बनाया है, अगर 70 साल आजादी में अगर बल में विकास हुआ है तो आपके इस कार्यकाल में जो 4.5 साल का समय हुआ है 7 अरब 66 करोड़ 35 लाख की राशि विधानसभा क्षेत्र में लगी है और 5 अरब की राशि जो है झारखंड में तो इसके मैं आपका बहुत धन्यवाद दूं और बल की जनता के तरफ
पर हुए हैं, चाहे एयरपोर्ट की बात हो, एनडीएफ की बात हो, एमसीसी की बात हो, ये पहाड़ी हमारे देश हिमाचल प्रदेश उसमें ये संसाधन लगेंगे। लेकिन आपने किसी साथ भेदभाव न करते हुए पूरे मुद्दे हिमाचल में जितने बल को ऐसी सौगातें दी जो कि कहीं भी नहीं है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपकी वंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, लोग एयरपोर्ट की बजाय बहुत खुश हैं, लेकिन जो मेरे किसान हैं वो चाहते हैं कि जो हमारा 100 लेन की जमीन जिस तरह की जो कीमत मिली है उस तरह की कीमत मिले। हम आपको जमीन देने के क्या है, लेकिन तो हमारे गरीब लोग ऐसे हैं जिनकी जमीन नहीं थी, थोड़ी जमीन थी, वो वहां स्थापित होंगे। ये मेरा आग्रह है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ एयरपोर्ट के लिए, जो कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर करने का मैं जनता की तरफ से आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। चाहे एनडीएफ की बात है, आपने बहुत से ऐसी बड़ी बड़ी एनडीएफ जो हमारे यहाँ सदस्य बनाई है, मैं एनडीएफ की जो हमारी पहला स्थापित होगी, आपने करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट लाने से हमारे युवा साथियों को, जो हमारे पढ़े लिखे लोग बच्चे हैं, चाहे एमए के उन बच्चों को यहाँ नौकरियां मिलेगी। इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय को एनडीएफ को बनाना आवश्यक है। मैं आज इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ और बल्कि जनता को बधाई देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हिंदुस्तान को गाती हुए, लेकिन यहाँ के लोग आपसे कई मांगते थे कि पर में एक ऑफिस जो कि आपके द्वारा 20 करोड़ की लागत से बना हुआ है और हम चंद दिनों में उसका उद्घाटन करेंगे। इसके लिए मैं आपका जो 20 करोड़ आया था उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और जनता के तरफ का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, इससे पहले दो मंदिर है, क्या चौधरी श्री राम जी मंदिर है, प्रकाश चौधरी मंदिर है, लेकिन वो मंदिर सीधा प्राप्त नहीं कर सके। आपके द्वारा महत्वपूर्ण है सबकी व्यवस्था के लिए कहा सारे विभाग एक जगह स्थापित होंगे और एक संगठन से सारे दफ्तर बनेंगे। आम जनता को सुविधा भी जो 6 घंटे में अपना काम करता था, आज 1 घंटे में पूरा काम कर जाएगा। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री आपने फर्स्ट टाइम आपकी तरफ से नेचर में मेडिकल कॉलेज, मैसूर में ट्रामा सेंटर, नेचर में हमारी कैंसर हॉस्पिटल और नेचर में हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये सबसे उपलब्धि हुई हिमाचल प्रदेश में जो कि केंद्र के ऊपर है। इसलिए मैं धन्यवाद हूँ ये प्रस्ताव है जो माननीय मुख्यमंत्री मान्य को, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद करता हूँ। जहाँ नेक्स्ट की बात है, जब कोरोना काल चला तो सभी लोग ऐसे हो गए कि हम अपना इलाज कराएं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आपने चिंता की, जो नेक्स्ट बना वो 16 करोड़ रुपए की राशि बना। आज आम लोगों को जब कोरोना काल की बात हो चाहे आज की बात हो, आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हुए। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं बड़ा हैरान होता था कि बसों से यहाँ मंत्री रहे, ना तो यहाँ हमारा पीओ विभाग का डिवीजन था, ना तो बिजली विभाग का डिवीजन था, ना तो आईटी विभाग का डिवीजन था, हमें बत्ती जाना पड़ता है। और आज मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और दोनों चरणों को स्पष्ट करता हूँ, आपने दोनों डिवीजन चाहे पीएनडी का विभाग का डिवीजन हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का डिवीजन हो, वो स्थापित हुआ है। इसके लिए भी आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरा पहाड़ी क्षेत्र है, रास्ता से लेकर पठान से लेकर हरियाणा तक पहाड़ी क्षेत्र है। जब कभी आग देने की बात हो सकी, किसी गौशाला को आग लगी थी या किसी दुकान को आग लगी थी, तो मंडी से हमें अग्निशमन केंद्र के लोग बुलाना पड़ते, गाड़ियां बुलाना पड़ती। उसके लिए मैं धन्यवाद हूँ। आज रास्ते में अग्निशमन केंद्र जो स्थापित होगा, इसलिए आपका बहुत बहुत आभारी और अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, नेतृत्व में आपने सीधे की व्यवस्था दी है, नेतृत्व को नगर सद का एक बड़ा झंडा करके, एक बड़ा झंडा करके नेतृत्व सद को आपने नगर सद से मिलाकर जो हमारी 12 पंचायतें पर दस्तखत बनाई, इससे विकास बढ़ा है। मैं चाहता हूँ जनता को जो ट्रस्ट किया था पूर्व मंत्री ने, उन्होंने नगर सद को बना
माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने पंचायत में राजगढ़ में जो एक झूलीगार वहाँ एनसीसी कैडेट के लिए एक एकेडमी की बात की है, घोषणा की है और वहाँ जमीन भी उपलब्ध होती है, लेकिन बीजेपी द्वारा ने डाल डाली है। तो मेरा आग्रह है कि जो एनसीसी कैडेट की जो जमीन थी वो विभाग के नाम कहाँ हो सके, ताकि लोगों को सुविधा है। जो लोग मिलिट्री भर्ती हो जाते हैं या हमारे फौज गार्ड भर्ती हो जाते हैं, हमारे बच्चे जो हमारे पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, उनको दिक्कत आती थी। वो एनसीसी कैडेट के लिए पंजाब जाते थे, हरियाणा जाते थे या चंडीगढ़ जाते थे। आज उन लोगों को जो 2 अंक की सड़कों के 5 अंक के सड़कों के उस एनसीसी कैडेट के माध्यम से उनको भर्ती के लिए बढ़िया आवश्यकता होगी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी चीज थी। आज उसके लिए भी एनसीसी कैडेट के लिए आपका आभारी हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरी पटाल से लेकर आपके इलाकों की जो पंचायतें हैं, ये पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ कानून व्यवस्था कर्म जाती थी, क्योंकि कानून व्यवस्था से तो हमारी पुलिस चौकी थी, वहाँ कम संख्या में हमारे कर्मचारी होते थे। और हमने ऊपर के लोगों ने मांग उठाई कि हम यहाँ चौकी को बजाय खाना चाहते हैं, आपने हमारा समय खाना दिया है, इसलिए मैं आपका बधाई उसकी नोटिस सोचिए, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरे क्षेत्र में से भी लोग दुधारू गाय रखते थे, भैंसे रखी है, तो अपना रोजी रोटी कमाने के लिए जो पहाड़ी क्षेत्र है या हमारा लोग क्षेत्र है, जो गरीब लोग अपनी रोजी कमाने के लिए अपना दूध बेचते हैं, उस दूध बेचने के लिए जो आपने बहुत से बार जो रेट बढ़ाए, साथ साथ जो हमारा मिल्क चक्कर में जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्लांट यहाँ हुआ है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और माननीय हमारे जो चेयरमैन का बहुत आभारी हूँ, उन्हें इस चीज को लाया, आप लोगों को समस्या हो गई, बल्कि ख्याल किया, माननीय मुख्यमंत्री का उद्घाटन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने कोऑपरेटिव बैंक के ट्रेनिंग सेंटर के लिए मेरे यहाँ लोड़ापानी में बहुत बड़ा एक ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, जो कोऑपरेटिव सेंटर के बारे बैंक है, उनकी ट्रेनिंग वहाँ की जाएगी। 2 करोड़ रुपए की बात आपने शिलान्यास कर दिया है, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ आपने कहा कि दुर्गापुर में जो हमारा 7 जगह का एक हब है, दुर्गापुर, चाहे वो टेबड़ी की बात हो, कोठी गैरी की बात हो, चाहे दरगाह की बात हो, चाहे हमारे दुर्गापुर की बात हो, चाहे हमारे सेला ठाकुर की बात हो, चाहे हमारे गौड़ की बात हो, उन लोगों को जिनके हम पशु पालते हैं, अपना पशु का इलाज कराने के लिए तो मंडी जाना पड़ता है या हमें नेकअप आना पड़ता है, तो आपने वहाँ दुर्गापुर में वेटरनरी का हॉस्पिटल बना दिया, तो उसको हमने सरकार से साथ दिया है, इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं आप लोग के लोग। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने मेरे राजस्थान क्षेत्र में कागल में जो पीएससी थी उसको सीएचसी बना दिया, और जो हमारा पीएससी का दर्जा जो आपने दिया, जो हेल्थ सेंटर था हमारा राजगढ़ में, उसको पीएससी का दर्जा दिया है। इसके लिए मैं कल की जनता की तरफ से, राजगढ़ की जनता से तथा सजाने की जनता से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, ताकि उन लोगों की लंबे समय से मांग थी तो इसको पूर्ण किया है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। बसों से यहाँ के गाँव में एक आईटी चली थी प्राइवेट बिल्डिंग में, और लाखों रुपए का खर्च वहां सरकार द्वारा किया जा रहा था। आपने इस जनता की मांग को सुनकर जो भवन के लिए निर्माण जो जागरण में जमीन मिली है, उसका भवन का आपने शिलान्यास कर दिया है, हमें उसका भूगोल बजट कर दिया है। 10 करोड़ रुपए की लागत आ चुकी है, इसके टेंडर हो चुके हैं, आह्वान किए हैं, हमारी मन की जनता को वहां बच्चों के लिए ट्रेनिंग की सुविधा हुई, इसके लिए हम बल की जनता के साथ आह्वान करते हैं, धन्यवाद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरी 3 झील है, मेरे नलसर में जहाँ 9 सर मिलते हैं, पूरे नलसर में 9 सर है, जिनका नाम नाम जो नलसर पड़ा है, उस नलसर झील के आपने जीर्णोद्धार करने के लिए, सुधारीकरण करने के लिए जो है 70 लाख खर्च किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, ताकि वहाँ पट्टन आए और पट्टन जिसको बढ़ावा मिले और हमारे युवा साथियों को रोजगार मिले। ये सबसे बड़ी चीज है जो क्षेत्र के वासियों के लिए, जो नलसर झील को सुंदर करके जाएगा। जहाँ द्वारा में आपने पीएससी दी, बेलकोट में पीएससी दी, और साथ साथ एक लोगों की मांग है मेरे पशुओं की कि पशु में भी पीएससी का दर्जा दिया जाए, ताकि पशु के लोगों को सुविधा प्रदान की जाए। ये सबसे बड़ी मांग मेरे क्षेत्र के लिए, इसके लिए मैं आपका आग्रह करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने विभिन्न स्कूलों के लिए बहुत सी राशि दी है, चाहे लोहारा स्कूल की बात हो, चाहे कुंभ स्कूल की बात हो, चाहे हमारे स्कूल की बात हो, चाहे हमारे
सभी स्कूलों को पैसा दिया है, लेकिन मेरी आपसे मांग रहेगी जो टोकन बस होता है बहुत कम है, ताकि 30 बस आकर जो है उस भवन का निर्माण किया जाए। जैसे हमारा गवर्नमेंट बहुत मुश्किल है, समाज बहुत चुका चुका है, मॉडल स्कूल बन चुका है, उसकी विश्वविद्यालय बन चुका है और समान आ चुका है, लेकिन वहां भवन नहीं बना है। जो नियम होते हैं इसके साथ जो 30 बस चाहिए, मैं चाहता हूँ इन स्कूलों के लिए बस का प्रावधान किया ताकि उन भवनों का निर्माण किया जाए। राशि तो बहुत है, डीपीआर तो बन चुके हैं, लेकिन टोकन बस की कमी होने के कारण मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जल्दी इसको टोकन बस जो है हम भवनों का निर्माण कर सके। और बच्चों की संख्या बढ़ रही है, कोरोना काल में जो हाई स्कूल थे, चाहे मिडिल स्कूल थे, चाहे प्राइमरी स्कूल थे, चाहे सेकेंडरी स्कूल थे, और बच्चों की तादाद बहुत बढ़ चुकी है। इसलिए मैं चाहता जो न्यू का स्कूल है उसको भी हमने निर्माण करना है, सब्जी दाल का स्कूल को निर्माण करना है। बहुत से स्कूल है मैंने अपनी लिस्ट में बनाई है, मैं आपको सौंपूंगा, सभी स्कूलों को बढ़ती जाए ताकि उन भवनों का निर्माण किया जा सके। ये मेरा आपसे कहना है। धन्यवाद करता हूँ आपका जो हमारा पीसीएफ का प्रदान है उसके लिए आपने 6 करोड़ रुपए की राशि दी है और वो उसका निर्माण कर रहा है। जल्दी उसका हम उद्घाटन करेंगे और जनता को पीने के पानी सुविधा प्रदान करेंगे। और बहुत बड़ा धन्यवाद और करना चाहता हूँ जो आपने 40 करोड़ रुपए की लागत से पिछली बार शिलान्यास किया बल के प्रवास में आए थे, तो 40 करोड़ रुपए की लागत से ऊपरी बल की जनता की प्यास बुझेगी, क्योंकि उन जनता के लिए बहुत बड़ी मांग थी वर्षों से और उस जनता को मांग को सुना। आज 40 करोड़ रुपए की जो एनडीपी की स्कीम चल पड़ी है उसका निर्माण चल पड़ा है, इसके लिए आप बधाई का पात्र हैं और बात है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जब आप वास्तव क्षेत्र में गए थे तो लोगों की मांग की प्रेरणा के माध्यम से और अन्य साथियों के माध्यम से जो हमारे प्रमुख कागजात के माध्यम से कि राष्ट्र जो हमारा हॉस्पिटल है उसको सीएचसी से बढ़ाकर सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दिया जाए। आपने जो सम्मान को पूरा किया है, आज वहाँ सिविल हॉस्पिटल का दर्जा मिल चुका है, नोटिस हो चुकी है, इसके लिए मैं आपका बधाई के पात्र आपको धन्यवाद करता हूँ। और साथ साथ ऊपरी बल की एक बहुत बड़ी मांग थी, जब बाहरी राज्यों से या बाहरी क्षेत्रों जिलों से बसें आती थी तो उन बसों को 5 किलोमीटर बाहर जाना पड़ता था, वहां बस स्टैंड नहीं था। आज आपके आशीर्वाद से, आपके शुभ आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहां बस स्टैंड का निर्माण होने जा रहा है, इसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो मेरी सेक्रेटरी खड़े जहां से हम आए वहां लोगों की बसों से मांगे, आज से नहीं कम से 20 साल पहले 25 साल मांग थी कि सेक्रेटरी खाद को चैलेंज किया जाए, कब्जा करने के जाए, क्योंकि यहाँ लोगों की जमीन जो खराब हो रही है वो जो हमारा फसल निकल रही है उसको नष्ट किया जा रहा है, क्योंकि इतनी बार इस बारिश का भाव हुआ, पानी बहुत आया और लोगों की फसल तो नष्ट हुई और लोगों के घरों में पानी घुस गया, लोगों के खेत खराब हुए। मैं आपसे निवेदन है इसको सब्सिडी मिलने वाली है आपके माध्यम से जो है केंद्र सरकार को चली गई है, जो कि 485 करोड़ रुपए की राशि बनेगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह कि जल्दी इसका कटे कर जाए और मैं जनता को आश्वासन देता हूँ हम 2-4 महीने के अंदर इसको कटे करके जो शिलान्यास जो है माननीय प्रधानमंत्री से कराएंगे। ये सबसे बड़ी चीज होगी तो गरीब लोग है, कुछ अफसरशाही, कुछ बड़े लोग उस खंड में रहना निकालते हैं, जो गरीब लोगों की वहाँ जमीन है उनको अपनी जमीन का पता नहीं है कि हमारी जमीन कहाँ है, तो जमीन उन लोगों को उपलब्ध होगी, उनको सही मुआवजा मिलेगा तो उनकी अपनी जमीन है। इसके लिए मैं आपसे आग्रह गरीब जनता की मांग है उसका कटे करके जाए और लोगों को सुविधा मिल जाए, ये आवश्यक है। जहाँ मेरी सेक्टर खंड की बात है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सेक्टर खंड हमारा कागज से होकर जाता है, हमारा खानदान से होकर जाता है, हमारा चार से होकर जाता है, हमारा गन्ना होकर जाता है, उसके खर्च उस नाले के करने के लिए आपने 7 करोड़ 70 लाख की सब्सिडी प्रदान की है, इसलिए मैं इसके लिए भी आपका बहुत आभारी और आपका अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने मेरे क्षेत्र में साढ़े 4 सालों में 2 साल छोड़कर जो कोरोना काल बीता 2.5 सालों में 2 स्कूल हमारे साइंस लैब के लिए, चाहे बैलेंस की बात हो, हमारे रोड की बात है, दोनों स्कूलों को आपने साइंस लैब का दर्जा दिया है, इसके लिए भी बल्कि जनता का आपका धन्यवाद का अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारी बहुत सी आगे विद्या चाहे यात्रा की बात हो, लाभ की बात हो, चाहे हमारे सब्जी घाट की बात हो, चाहे हमारे पहले की बात हो, 4-5 डिस्ट्रिक्ट मेरे क्षेत्र में आपने आगे दी है, इसलिए मैं करोड़ों रुपए की राशि की सब्सिडी को ये इसका अनुमान चल पड़े होने, इसके लिए मैं जनता के तरफ से आभारी हूँ।
बातें जो हमारी कुंभी का अतिरिक्त भवन जो हमारा स्कूल है वहाँ 24 लाख राशन दिया स्कूल के निर्माण के लिए, इसलिए मैं बहुत भाई हूँ। और एक हमारा बागवानी की तरफ से जो यहाँ घोटू के भवन बने 42 लाख और 2 लाख की राशि दोनों भवनों के लिए आई है, इसलिए मैं बहुत भाई हूँ। उन लोगों को बैठने की असुविधा थी, आज तो हमारे कर्मचारी हमारे जो हॉर्टिकल्चर के विभाग के अधिकारी कर्मचारी को असुविधा थी, आज उनको सुविधा प्रदान होगी, इसलिए भी बहुत बहुत भाई हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे नेत्रौर शहर में जब नक्शा बन चुका और जब भारी बारिश होती है, जो पानी आता था सड़कों से और लोगों का घरों में घुस जाता था, उसकी जो हमने दोनों तरफ चैलेंज करने के लिए उसको नाले पक्के बनाने के लिए DPI 6 करोड़ 34 लाख की, उसमें से हमने 2.5 करोड़ रुपए की राशि दे दी है और हमारा उसका निर्माण करना पड़ा है, इसलिए जो और राशि बची है, इसलिए मैं मांग करता हूँ कि सभी लोगों को सुविधा हो ताकि लोगों को घर में पानी न घुस सके। मेरा आपसे है 6-5-34 करोड़ रुपए की राशि उसको स्वीकृत हुई है, लेकिन 2.5 करोड़ रुपए की राशि उसके लिए आई है, उसका निर्माण चला है। इसके लिए नगर के लोगों का, उधार के लोगों का और सारे मंत्री के लोग आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे संसद क्षेत्र में 12 नई पंचायतें बनी है और पंचायतों के लिए कई भूमि का अड़चन पड़ी है, चाहे वन विभाग की बात हो चाहे दूसरे विभागों की बात हो, कुछ ऐसी पंचायतें बनी जहाँ फॉरेस्ट लैंड आती है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप फॉरेस्ट विलेज की बात है, जल्दी उन फॉरेस्ट को शिकायत ताकि उन पंचायत भवनों का निर्माण किया जा सके और साथ साथ डिग्री कॉलेज की बात है, बच्चों से उसका निर्माण चला था, लेकिन पैसे का अभाव होने के कारण वो रुका पड़ा था। आज आपने 5 करोड़ 20 लाख की राशि देकर तो आपने पिछली बार जब वर्ष में आए उसका उद्घाटन कर दिया है और 21 लाख की राशि इसके आई है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ ताकि दूसरा भवन का निर्माण कर सके। ये बड़े अपर वर्ग की बहुत बड़ी मांग थी, इसको आपने पूर्ण किया है, इसके लिए अपर की जनता से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरे अभ्यास क्षेत्र में जो जल जल मिशन की तरफ से फंडिंग हुई है, लगभग 36 करोड़ रुपए की लागत एक आई है और ब्याज 46 करोड़ रुपए की एक लागत है, जिसमें हर घर में नल लगेगा और भी 25,000 नल मेरे अभ्यास क्षेत्र में लग चुके हैं। इसलिए मैं सिंचाई विभाग का भी धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय का और आपका अभिनंदन करता हूँ कि 25,000 नल के लगाना इन 2.5 सालों में जो बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कांग्रेस ने हमारे अपने राज्य में जो 70 साल राज किया उन्हें 7 लाख नलके काटे और हिमाचल प्रदेश में 8 लाख नलके जो है 4.5 सालों में लगे। इसलिए आप बधाई के पात्र हैं कि हिमाचल प्रदेश की बहुत बड़ी अचीवमेंट कर सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं सड़कों पर उतरना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश में अगर सड़कों के निर्माण के लिए या नई बनाने के लिए चाहे पक्की करने के लिए जो हिमाचल प्रदेश में दूसरा स्थान सबको मिला है, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आपके पास विभाग है, आपने कोई भी ऐसी सड़क की जो कच्ची बना दी है, जो पक्की हुई जो पक्की बने, लगभग 2 करोड़ की राशि जो है सड़कों के निर्माण के लिए, चाहे पुलों की बात करूँ चाहे सड़कों के निर्माण करूँ, 2 करोड़ की राशि सरकार आपके माध्यम से इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरे इन 4.5 सालों के कार्यकाल में आपके आशीर्वाद से मैं पिछली बात करूं तो एक भी पुल नहीं था, 1-2 पुल थे, लेकिन आपके 4.5 साल के कार्यकाल में मेरे अभ्यास क्षेत्र में 7 नए पुल बन चुके हैं, जिसके लिए मैं बल्कि जनता का तरफ से आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। एक जो जिसका आपने शिलान्यास किया था उसका उद्घाटन भी आपने किया, उसकी लागत है 1 करोड़ 50 लाख। पुल का निर्माण भी आपने कार्यकाल में चला था, उसके लिए 5 करोड़ 50 लाख की राशि आपने स्वीकृत की, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। रसीबाद में पुल का निर्माण चला हुआ है और उसके लिए 6 करोड़ रुपए की राशि आई है और कुछ पैसे का अभाव कम है, जो पूर्ण करने के लिए आप सकता है। मेरा निवेदन 20-25 लाख की राशि और चाहिए ताकि उसको 6 करोड़
मिला। हिमकेयर योजना से 366 लोगों को लाभ मिला, जिसको 5 लाख से लेकर जो है राशि मिली है। इसलिए मैं बहुत बधाई हूँ। किसान सम्मान निधि से 20,000 लोगों को लाभ मिला है, जिनको 22 लाख की राशि तक खाते जाएंगे। पहली बार ऐसी बात हुई, इसलिए हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं, आपको बधाई करते हैं। जहाँ किसी लाभार्थी 148 ट्रैक्टर पर दस्तखत कर दिए हैं, चाहे छोटे ट्रैक्टर हो चाहे बड़े ट्रैक्टर हो, तो ये कुल मिला के 31,000 लाभार्थी दस्तखत में रहे। इसकी बल्कि जनता से मैं आपका धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। जहाँ कुछ मांगे हैं जो कि महत्वपूर्ण मांगे, मेरा आपसे आग्रह है कि जो मेरा अप्रिमल है उन लोगों की बसों से मांगे कि हमारा आईटीआई का संस्थान होना चाहिए। आपने पिछली बार आश्वासन दिया था कि अप्रिमल के निवासी में जो है आईटीआई का निर्माण किया जाएगा और जल्दी आपको दे दिया है। मैं मांग करता हूँ अप्रिमल निवासी जो होंगे हॉस्टल में अप्रिमल के नाम के जाए। हमारे लोअर बल में अपर बल में जो डिग्री कॉलेज है, लोअर बल में जो हमें एक गर्ल कॉलेज जो यहाँ खोला जाए ताकि लोगों को बल्कि बच्चे जो यहाँ पढ़ सके। ये सबसे बढ़िया अचीवमेंट होगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि बल्कि जनता के लिए एक लोअर बल में जो है महिला कॉलेज दिया जाए ताकि लोगों को शिक्षा हो सके। नेतृत्व में सिविल कोड की मांग बड़े वर्षों से पूर्व मंत्री ने 2 बार उन्होंने किया, लेकिन मेरा आपसे है कि आप सभी लोग सिविल कोड का बल में दर्जा दिया जाए ताकि लोगों को सुविधा के लिए आम जनता को सुविधा हो सके। ये मेरी आपसे मांगे और मैं और सी मांगे, लेकिन मैं ज्यादा समय लेता हूँ आपसे 10 बार जो मांग पत्र मैं आपको समझता हूँ, जो आपको ठीक लगे तो झूठ मंदिर दिखाने को ठीक है, तो जनता को जो मांग थी उसको पूर्ण किया जा सके। और जो कुछ संस्थाएं आई है कटौर के लोग तो हमारे बाहर के लोग हैं, उनकी मांग है कि जो कटौर हमारा मुर्दाबाद है उसको हटाकर पंचायत का दर्जा दिया जाए। लोग आपसे मिल जाए ना आपसे दूंगा जल्दी से बड़ों को दिया जाए ताकि लोग जनता का हम पंचायत में बात ज्यादा जोड़ना सके। क्योंकि आपसे कई बार मिल चुके मेरे आग्रह है कि लोग बहुत से लोग यहाँ है ये जो हमारे एनपीटी के लोग आपको धन्यवाद मिल जाए और साथ हमारे बहुत सी एसोसिएशन यहाँ आई है जिन्होंने यहाँ पता लगाया है। उन चाहते हैं कि हमारे बच्चों को सम्मानित किया जाए जो कि अंतर्राष्ट्रीय खेल क्षेत्र आए हैं, उन बच्चों को आपकी तरह सम्मानित किया जाएगा। इंडिया क्षेत्र है और हमारे पास संदेश बनाई है हमारे और संघ आया है उससे को 2 मिनट का समय आपके भाषण के बाद दिया जाए ताकि उनकी मांगों को पूर्ण किया जाए। अंत में आप सबका धन्यवाद, आपने सबको बदला तो मेरा आपसे बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। और आपसे अपील है कि आने वाले समय के लिए मेरा धन्यवाद है, आपने दिया धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हिमाचल के स्वाभिमान के सच्चे उपलब्धि को हृदय की सारी तालियां सुनाकर निवेदन करने वाले आपके आशीर्वादों के लिए हम सभी को प्रेरणा देंगे। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस बहुत ही भव्य कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारी पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और सोनभद्र के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई राकेश गुलवाल जी, हिमाचल विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई विनोद कुमार जी, आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई इंद्र सिंह गांधी जी, मिल्क फेडरेशन के चेयरमैन निहाल चंद शर्मा जी, जिला परिषद के अध्यक्ष पाल वर्मा जी, एपीएमसी के हमारे अध्यक्ष
जिला के दिलीप ठाकुर जी, यहाँ उपस्थित डिप्टी कमिश्नर मंडी, एसपी मंडी, इनके साथ सभी अधिकारीगण, पार्टी के हमारे मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र राणा जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य प्रियंका शर्मा जी, नगर परिषद की अध्यक्षा शालिनी राणा जी, पार्टी के हमारे साथी श्री मोहनलाल जोशी जी, प्रदीप सैनी जी, एनयू फेडरेशन के हमारे महामंत्री राजेश शर्मा जी, हमारे पार्टी के साथी राकेश वालिया जी, यहाँ सबका नाम संभव नहीं है, बहुत सारे हमारे पार्टी के साथी यहाँ उपस्थित हैं, सभी पार्टी के पदाधिकारी, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि और उपस्थित सभी भाइयों बहनों पत्रकार। आज एक बार फिर से बल विधानसभा क्षेत्र में आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आप बड़ी देर से और बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं और बहुत गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने जिस प्रकार से अभिनंदन किया, स्वागत किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि आप काफी देर से बैठे, मुझे आप सबके बीच में पहुंचने में देर हो गई और मंडी जिला का सबसे गर्म इलाका बल है और बल के इस कार्यक्रम में आप गर्मी से भी परेशान हुए हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 5.25 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ। और आने वाले समय में बहुत जल्दी फिर से हम चुनाव के उस दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां आप लोगों को फिर से निर्णय करना है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में किस पार्टी की सत्ता बननी चाहिए। लेकिन इस दौर में आने से पहले मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। थोड़ा इसमें इको ज्यादा आ रहा है, थोड़ा इको उसको थोड़ा डाउन करिए। हम भाषण दे रहे हैं, हम गीत थोड़ी गा रहे हैं। ये मेरा दायित्व बनता है, ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि इन 5.25 वर्ष के कार्यकाल में आप सबका बहुत बड़ा सहयोग मिला, समर्थन मिला, हर कदम पर मिला, जहां चाहा वहां मिला, चट्टान की तरह खड़े रहे। उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करने के लिए आपको दी। और इस अवसर पर मैं आज अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उनका भी सहयोग और मार्गदर्शन हर कदम पर हमको मिला। हम हिमाचल प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने में सफल हुए। बड़ा संकट हमारे बीच में कोविड का भी रहा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में विकास को गति मिली। आज पूरा देश जहां एक तरफ अमृत महोत्सव मना रहा है, यानी कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष, आजादी के 75 वर्ष, और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का काम करने का तरीका आप सबको मालूम है कि अलग तरह का है। जिस वक्त भी ऐसा कोई अवसर आता है, प्रधानमंत्री जी उसको एक अलग तरह का कार्यक्रम का स्वरूप देकर के पूरे देश और दुनिया के सामने एक इवेंट के रूप में उस बात को रखने की कोशिश करते हैं।
इसलिए अब की बार आपने देखा हुआ कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम दिया। उस कार्यक्रम में कहा, सबको कहा कि देश की आजादी के 75 वर्ष बीत गए। हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने उस अवसर को देखा जब देश आजाद हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आजादी के बाद इस देश में जन्म लिया, इस दुनिया को देखा। इसलिए हमको उन लोगों को स्मरण करना चाहिए जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व जो है वो निछावर कर दिया, जीवन की कुर्बानी दी। उनको स्मरण करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, उनके योगदान को देश के सामने रखना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि अब की बार हम एक कार्यक्रम आपको दे रहे हैं कि देश का हर घर तिरंगे झंडे के साथ दिखना चाहिए। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, इस बात का एक आह्वान किया। और आज आप देख रहे हैं, अगर आप शहर के बीच में से जा रहे हैं, गांव के बीच में से जा रहे हैं, आप नजर मारना, चाहे चाय वाले की छोटी सी टी स्टॉल की दुकान है, चाहे ढाबे वाला है, चाहे रेड़ी फड़ी वाला है, चाहे वो बड़ी कोठी वाला है, चाहे वो मध्यम दर्जे का आदमी है, अपना मकान, जहां भी आपको दिखाई देगा, लेकिन तिरंगा झंडा हर घर में दिखाई दे रहा है, हर जगह दिखाई दे रहा है। इस बात को लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। कुछ मित्र हमारे ये कहने लगे कि क्या होगा तिरंगे झंडे से। तिरंगा झंडा फहराने से क्या होगा? मैं समझता हूं ऐसे लोगों को यह समझाना भी व्यर्थ है। देश की आजादी का अवसर है और देश की आजादी के 75 वर्ष का अवसर है, और उसमें हर घर में तिरंगा झंडा फहराने पर वो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का और उन लोगों की सोच का जो इस तरह की बातें करते हैं। भाई और बहनों, ये भी एक सहयोग की बात है। जहां आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, वहां हिमाचल प्रदेश के भी 75 वर्ष हिमाचल के गठन के पूर्ण हुए हैं। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक तरह का हिमाचल का भी अमृत महोत्सव है, क्योंकि हम चुनाव के करीब हैं। इसलिए बाकी कार्यक्रमों के आयोजन हमने सोचे थे करने के लिए, हमने कहा वो कार्यक्रम के लिए उसके लिए समय लगेगा, उतना वक्त नहीं है, क्योंकि चुनाव के लिए भी हमको तैयारी करनी है। हम भले ही हिमाचल प्रदेश में सरकार में है, सत्ता में है, लेकिन उसके साथ साथ हमको ये भी मानना पड़ेगा कि हम सत्ता के साथ साथ में, ये पार्टी के साथ साथ में, हम हिमाचल प्रदेश में सरकार और हमारी पार्टी भी। इसलिए हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में हिमाचल के गठन के 75 वर्ष के हम 75 बड़े कार्यक्रम करेंगे और उसमें हिमाचल प्रदेश की जनता को बधाई देंगे, धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हिमाचल के विकास में उनका योगदान जिस प्रकार का रहा है, उनको ये श्रेय जाना चाहिए और उनको ही ये श्रेय जाना चाहिए। इसलिए हम आज आपके बल में आकर के आप सबका धन्यवाद करने के लिए आए। आप लोगों ने यहां पर डॉक्यूमेंट्री देखी होगी और उस डॉक्यूमेंट्री में आपने देखा होगा कि हमने ईमानदारी से प्रयास किया। ईमानदारी से प्रयास किया है कि आज से पहले जितने भी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहे हैं, सबका चित्र हमने दिखाया है, क्योंकि उनका भी योगदान रहा है। डॉक्टर YS परमार हिमाचल के निर्माता, श्री शांता कुमार जी 2 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री प्रेम कुमार धूमल जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, श्री वीरभद्र सिंह जी हिमाचल के मुख्यमंत्री लंबे समय तक रहे, ठाकुर रामलाल जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे,
और इसलिए उनके योगदान को भी हमने आभार व्यक्त किया, उनके योगदान के लिए भी धन्यवाद किया। लेकिन साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रमों के आयोजन हमने 75 कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में किए हैं, उसमें सबसे प्रमुख रूप से हमने ये तय किया है कि हिमाचल की इस यात्रा में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो हिमाचल के जनता का, जनार्दन का ये योगदान है, ये श्रेय उनको जाता है। हमारे कांग्रेस के मित्र आजकल बहुत परेशान हैं, जब ये तंबू दिखता है उनको बड़ा तंबू लगा हुआ है। कह रहे हैं कि सरकार खर्चा कर रही है। और खास तौर से ऐसे वक्त में कर रही है जब चुनाव का दौर आ रहा है। मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि हमारा दायित्व बनता है, जिन हिमाचल के मेहनतकश लोगों ने हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया, जिनका हिमाचल को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग रहा है, उनका धन्यवाद करने के लिए तुम तो निकले नहीं, तुम तो लंबे समय तक सत्ता में रहे, लेकिन हमने कहा कि ये अवसर है तो हिमाचल प्रदेश की जनता का हर क्षेत्र में जाकर के उनका धन्यवाद करना चाहिए कि ये यात्रा उनके सहयोग के बिना, समर्थन के बिना, आशीर्वाद के बिना संभव नहीं थी। अगर 75 वर्ष की इस यात्रा में हिमाचल अगर एक मुकाम पर पहुंचा है, एक पहचान के साथ खड़ा है देश के मानचित्र में, उसमें हिमाचल के मजदूर का बहुत बड़ा योगदान है, एक बागवान का योगदान है, एक किसान का योगदान है, एक मास्टर का योगदान है, एक डॉक्टर का, इंजीनियर का योगदान है, यानी कि सभी भाई और बहनों का योगदान है। अमेरिका, इसमें भी आपको परेशानी हो रही है अगर हम हिमाचल के लोगों का आभार व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए परेशान हैं। लेकिन उनकी परेशानी को लेकर के हम भाई और बहनों को कहना नहीं चाह रहे हैं। उनकी परेशानी मुझे लगता कि आने वाले समय में अभी और बढ़ेगी। आज मैं आपके विधानसभा क्षेत्र में, बल विधानसभा क्षेत्र में यहां आया हूं। यहां 5 उद्घाटन के और 4 शिलान्यास के कार्यक्रम यहां पर हमने किए और कुल मिलाकर के 9 उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम किए, जिस पर लगभग 55 करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह खर्च हुए हैं। उद्घाटन में जो है वो 18 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और उसके साथ साथ में 37 करोड़ रुपए के शिलान्यास। हर क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में हमने विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया है, प्रयास किया। मैं एक योजना में नहीं जा रहा हूं क्योंकि उसमें समय लगेगा। आप काफी देर से बैठे हैं। यहां आपके विधायक महोदय इंदिरा गांधी जी अपनी बात कह रहे थे कि बल विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य किए हैं वो आपके समक्ष रख रहे थे। लेकिन मैं भी ये कहना चाहता हूं कि बल विधानसभा क्षेत्र में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो विकास कार्य अब की बार हुए, शायद मुझे लगता है कि पहले कभी हुए हैं कि नहीं। एनडीआरएफ की बटालियन पूरे हिमाचल को एक मिली, लंबे संघर्ष के बाद मिले। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बार बार मिलने के बाद उन्होंने कहा कि मैं हिमाचल के लिए एनडीआरएफ की एक बटालियन दे रहा हूं, आप जगह तलाश करिए कहां इसको खोलना है। हमने जगह तलाश की और जगह कहां मिली? बल विधानसभा क्षेत्र के अंदर मिली और बल विधानसभा क्षेत्र में वो बटालियन आने वाले समय में बनी। सैकड़ों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, लगभग 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होगा। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि भी कुछ नहीं हुआ। कुछ औपचारिकताएं जमीन की, फॉरेस्ट की क्लियरेंसेस की रहती हैं, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। आपके इस बल विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से आप मांग कर रहे थे कि पीडब्ल्यू का डिवीजन होना चाहिए, लेकिन हुआ
हाँ, हुआ तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की विधायक बने, डबल इंजन की सरकार बने और हिमाचल में भाजपा की सरकार बनने के बाद पीडब्ल्यूडी का डिवीजन आपको दिया गया। फिर आपके यहां पर कहा गया कि हमारे यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का डिवीजन नहीं है, वो भी होना चाहिए। हमने कहा गांधी जी हो गया, एक डिवीजन मिल गया, काफी हो गया। बोलते नहीं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का डिवीजन भी आपको दिया गया। आपके बल विधानसभा क्षेत्र मेडिकल कॉलेज यहां पर बल की धरती पर नेर चौक पे यहां पर खड़ा आप देख रहे हैं, जहां आज पूरे मंडी जिला के लोग अपना इलाज करने के लिए, मंडी जिला क्या कुल्लू जिला के लोग भी आ रहे हैं, हिमाचल के दूसरे हिस्से से भी लोग आ रहे हैं इलाज करने के लिए। जब हमारा यहां से आते जाते जाना आना होता है तो दूर से दिखता है मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मंडी का मेडिकल कॉलेज भव्य इमारत के साथ दूर से दिखाई देता है। और उसके बाद वहां पर हिमाचल प्रदेश में हमने ये भी तय किया कि मेडिकल यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। कहां बनाई जाए, कुछ लोगों ने कहा यहां बनाई जाए, कुछ लोगों ने कहा वहां बनाई जाए, लेकिन हमने कहां बनाई? आपके मंडी में बनाई और नेर चौक में यहां पर मेडिकल यूनिवर्सिटी, यहां पर मेडिकल यूनिवर्सिटी भी जा। और आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही हमारे जमीन का मामला फाइनल होता है, मेडिकल यूनिवर्सिटी का भवन भी बन करके तैयार होगा, भव्य भवन बन करके तैयार होगा। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। कोविड का दौर आया, ऐसा दौर आया पूरे हॉस्पिटल में जगह नहीं बची। सब साथियों ने कहा कि हमको और कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, और हमने आपके यहां पर मंडी, आपके नेर चौक मेडिकल कॉलेज के साथ में मेकशिफ्ट हॉस्पिटल का अरेंजमेंट किया। लगभग 12 करोड़ से ज्यादा पैसा हमने उस पर खर्च करके वहां पर अब सुपर स्पेशलिटी की सुविधा देने का भी हमने निर्णय किया कि उसमें जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाया था उसको हम आने वाले समय में इसके लिए भी मेकशिफ्ट हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर बात आई कि मेडिकल कॉलेज तो बन गया, लेकिन कैंसर हॉस्पिटल भी बनना चाहिए। और मैं आपके बीच में ये भी कहना चाहता हूं, कैंसर हॉस्पिटल का काम प्रगति पर है। आने वाले समय में बहुत जल्दी कैंसर हॉस्पिटल का भी हम उद्घाटन करके उसको भी समर्पित कर देंगे, ताकि लोगों को यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा और बेहतर मिल सके। इसलिए एक नहीं, बहुत सारी बातों का हम जिक्र कर सकते हैं। रिवाज में बस स्टैंड की मांग थी, बस स्टैंड का समाधान वहां पर करने की दिशा में आगे बढ़े। इसलिए भाई और बहनों में उनका जिक्र करूं तो बहुत सारी बातें होंगी, आप पर बहुत सारी चीजें होंगी जिन पर बहुत सारा वक्त लगेगा, उन सारी चीजों में जाना नहीं चाहिए। आज के इस कार्यक्रम का विशेष आयोजन के सिलसिले में जरूर मैं कहना चाहता हूं, जब हिमाचल बना था उस वक्त हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन थी, आबादी थी 11 करोड़ थी। आज हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन आबादी जो है वो जाकर के 72 करोड़ होगी। 11 लाख थी और 72 लाख हो गई। जब हिमाचल बना था, हिमाचल में मात्र 4 जिले थे। एक सिरमौर का जिला था, एक महसू का जिला था, एक मंडी का था, एक चंबा का जिला था। आज हिमाचल प्रदेश में 12 जिले। जब हिमाचल बना था उस वक्त हिमाचल प्रदेश में सड़कों की लंबाई 288 किलोमीटर थी और आज सड़कों की लंबाई 40,000 किलोमीटर है हिमाचल प्रदेश में। और इसमें सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो हमारे देश के पूर्व में प्रधानमंत्री रहे यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की। अगर हम 40,000 सड़कों का जिक्र हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं तो 20,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से। इसलिए भाई और बहनों, बहुत वक्त लगेगा उन सारी बातों का हम जिक्र करें। अभी यहां पर आपके यहां पर प्रदर्शनी लगे, मेरा आप सबसे निवेदन है
अगर कार्यक्रम में आने से पहले अगर प्रदर्शनी आपने नहीं देखी है तो आप जातिवार प्रदर्शनी जरूर देख करके जाए। एक चित्रण आपके सामने आएगा। मैं चंबा के मिंजर के मेले से इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए जब गया था तो मैं हैरान हुआ वहां पर चंबा में प्रदर्शनी में देखते हुए कि पांगी घाटी की एक नदी को पार करने के लिए उस वक्त जब हमारा हिमाचल नहीं बना था, घास का पुल, घास की रस्सी से बांध करके पुल बनाया गया था। लोग उस पुल के ऊपर से नदी को पार कर रहे थे। अभी आपने यहां देखा होगा जो वृत्त चित्र है, जो डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, 1948 से पहले, 15 अप्रैल 1948 से पहले जब हिमाचल प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, उस वक्त का दौर ऐसा था कि अगर नदी को पार करना होता तो भैंस की खाल में हवा भर करके उसको फुला दिया जाता था और उसको फुलाने के बाद उसका सहारा लेकर के लोग उस नदी को पार करते थे। आप यहां पर देख रहे थे, चित्र देख रहे थे। आप कल्पना करो कितने लोग ऐसे होंगे जो नदी पार करते करते उस खाल, भैंस की खाल से छिटक गए और उसके बाद उस नदी में समा गए। ऐसी कठिन परिस्थिति का यह प्रदेश था। जब ये हिमाचल प्रदेश बना था उस वक्त 4.8% साक्षरता दर थी और महिलाओं की साक्षरता दर तो 2% थी। और आज हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर जाकर के पूरे हिमाचल प्रदेश में नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा साक्षर कोई प्रदेश है तो उसमें हिमाचल प्रदेश। हिमाचल ने संघर्ष करके आगे बढ़ करके काम किया। हिमाचल ने संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हिमाचल के विकास को गति दी। और जहां तक भाई और बहनों बात रहती है हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 4.5 वर्ष का, 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ। और इस 4.5 वर्ष के कार्यकाल में सही मायने में अगर मैं बात कहूं, कहने के तो हम बोलेंगे कि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन सही मायने में काम करने का वक्त जो है वो तो बहुत कम मिला। 2 वर्ष से ज्यादा का वक्त कोरोना के उस दौर में चला गया जो आपके भी बस में नहीं रही, ना हमारे बस में रही। एक ऐसी परिस्थिति बनी थी हमारे साथ। एक ऐसे हालात हमारे सामने थे कि हम कल्पना नहीं कर सकते थे। काम की बातें तो छोड़िए, वो तो एक जगह रही। एक प्रश्न खड़ा हो गया था कि कितने लोग रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे। घर में बुजुर्गों को कैसे इस वायरस से बचाया जाए, इसी बात को लेकर के संकट था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला, उन्होंने हौसला दिया, हिम्मत दी। उन्होंने कहा कि डरने की आवश्यकता नहीं, हम इसका सामना करेंगे। और आज अगर हम हजारों की संख्या में यहां पर बैठ करके इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यह परिस्थिति तभी बनी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के साइंटिस्ट को कहा कि मुझे वैक्सीन चाहिए, देश की बनी हुई वैक्सीन चाहिए। आप वैक्सीन बना करके तैयार करिए, मुझे हर भारतीय नागरिक की जिंदगी को बचाना है। हर देश के हर नागरिक की जिंदगी को बचाने के लिए हम वैक्सीन चाहते हैं। आखिरकार वैक्सीन बन करके तैयार हुई। बिना पैसे के वैक्सीन का वितरण शुरू हुआ, वैक्सीन लगनी शुरू हुई। आज हम यहां पर, लेकिन विचित्र परिस्थिति, जब वैक्सीन बन करके तैयार हुई, लगाने के लिए पूरा माहौल खड़ा हो गया, हमारे विपक्ष के लोग कहने लगे हम तो नहीं लगाएंगे, ये तो मोदी वैक्सीन है, ये तो भाजपा की वैक्सीन है। यूपी में कहने लगे ये योगी वैक्सीन है, इससे पता नहीं क्या होगा, साइड इफेक्ट होगा, किडनी फेल हो सकती है, रिएक्शन हो सकता है। और लोगों को इस प्रकार से गुमराह करने लगे। लेकिन मैं आप सबका आभारी हूं
कि किसी ने किसी की नहीं सुनी। जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि वैक्सीन का अभियान शुरू है, वैक्सीन सेंटर जाकर के वैक्सीन लगाइए, बिना पैसे के हम आपको वैक्सीन दे रहे हैं। लोग कतार में खड़े होकर के वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचे और वैक्सीन लगा करके घर पहुंचे तो कांग्रेस के मित्रों को पूछने लगे कि वैक्सीन लगा दी? उन्होंने कहा हाँ लगा दी। तो बुखार तो नहीं आया आपको? उन्होंने कहा बुखार नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। चक्कर तो नहीं आया? बोलकर नहीं। यानी कि ऐसी तरह की बातें लोगों के बीच में गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वैक्सीन लगाने वाले ने कहा कि ना चक्कर आया, ना बुखार आया, ना रिएक्शन हुआ, ना कुछ हुआ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और मन से और ज्यादा स्वस्थ हूं क्योंकि मैंने वैक्सीन लगा दी, अब कोरोना आ भी गया तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये सुन करके कांग्रेस के लोग भी चुपचाप उठे और वैक्सीन लगाने के लिए वैक्सीन सेंटर चले। आप कल्पना करो इतना बड़ा संकट देश के सामने और उसमें भी राजनीति करने की कोशिश। और हमसे पूछते हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए जब कोरोना का दौर आया, लॉकडाउन का दौर चला, 2.5 लाख हिमाचल के हिमाचली दूसरे शहरों में फंसे हुए थे। हिमाचल के लोग जाकर के बाहर नौकरी करने के लिए गए थे, वहां फंस गए। हिमाचल के बच्चे पढ़ाई करने के लिए गए थे, वो वहां संकट में फंस गए। हिमाचल के हमारे बच्चे कोटा में पढ़ाई करने के लिए गए थे। 1 महीना कमरे के अंदर रहने के बाद बच्चों ने वीडियो बना करके हमको भेजा। जहां हम खाना खाते थे वो ढाबे बंद हो गए, वो रेस्टोरेंट बंद हो गए। जहां हमारे ऐसे खाने के लिए हमने इंतजाम किया हुआ था, जिन घरों से खाना आता था, जहां हम रहते हैं, उन लोगों ने कहा कि अब हम नहीं कर सकते हैं मदद, हमें यहां से घर लेकर के चलिए। उनके मां बाप मुझे मिले, पेरेंट्स मिले कि बच्चों को ले आओ, किसी तरह से ले आओ। हमने हिमाचल की बसें यहां से रवाना की, जाकर के राजस्थान के कोटा में पहुंचाई और उन बच्चों को बस में भर करके उनको घर तक छोड़ करके आए। ये हमने किया है हिमाचल में। 5000 बच्चे हिमाचल के गोवा में काम करते थे, रेस्टोरेंट में, ढाबे में, होटल में। होटल बंद हो गए, ढाबे बंद हो गए, रेस्टोरेंट बंद हो गए। और उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस करके हमको वहां से जोड़ करके कहा कि हम बहुत बुरे संकट में हैं, हमें यहां से ले चलो, किसी भी हालत में ले चलो। हमने 5 स्पेशल ट्रेनें लगाई, गोवा से कालका, गोवा से ऊना, और सभी बच्चों को, सभी नौजवान साथियों को वहां से ले करके आगे बसों में घर तक पहुंचाया। ये हमने। मुंबई में हमारे बच्चे फंसे हुए थे, बेंगलोर में, पुणे में, दिल्ली में, नागपुर में। 2.5 लाख नौजवानों को, 2.5 लाख लोगों को हिमाचल प्रदेश में घर घर तक पहुंचाया। उसके बाद पूछ रहे हमको कांग्रेस के लोग कि हमने क्या किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो इस बात को लेकर के, वो जो 50 साल सत्ता में रहे, पूरे हिमाचल प्रदेश में कितने ऑक्सीजन के प्लांट थे? 50 साल में 2 थे। आज हिमाचल प्रदेश में हमारे पास 50 ऑक्सीजन के प्लांट हिमाचल प्रदेश में लगे हैं, या नेरचौक में भी लगा। 30 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में थे। आज हिमाचल प्रदेश में वेंटिलेटर की संख्या 1000 से ऊपर होगी, 150 यानी कि 1048 के लगभग वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में। और हमसे पूछ रहे भाई और बहनों, हमने एक बात कही तो जिस बात को लेकर के बहुत हमारे मित्र परेशान हो रहे हैं। हमने रिवाज बदलने की बात कही और रिवाज बदलने की बात से इतने परेशान हो गए, बोलते रिवाज नहीं बदलेगा। हमने कहा तुम्हारे बोलने से नहीं टुकड़े वाला, रिवाज पूरे देश में बदल गया। और हम रिवाज बदले की बात आज नहीं कह रहे, हम तो रिवाज बदले की बात पहले दिन से कर रहे हैं, जिस दिन हिमाचल में सरकार भाजपा की बनी।
हमने रिवाज बदलने की शुरुआत वहां से की थी, जब पहली कैबिनेट की बैठक में सरकार बदलने के बाद निर्णय लिए जाते थे कि पूर्व सरकार के ये योजनाएं बंद कर दी जाती है, पूर्व सरकार की इन योजनाओं पर जांच बिठा दी जाती है, पूर्व सरकार के इन नेताओं के खिलाफ जांच शुरू कर देंगे, ये निर्णय होते थे। हमने कहा ये देवभूमि हिमाचल है, यहां ये परंपरा अच्छी नहीं है, ये संस्कृति देवभूमि की नहीं है। हम सबको काम करना है, मिलकर के काम करना है, हिमाचल को आगे बढ़ाना है। हम बदले की भावना के साथ काम नहीं करेंगे, हम राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के साथ काम नहीं करेंगे। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमने पहले दिन के पहले निर्णय से ही हमने रिवाज बदलने की बात कही कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, जो रिवाज हिमाचल प्रदेश में बन चुका था। सरकार बनती थी, टोपियों के रंग बदल जाते थे। एक पार्टी की सरकार आई तो हरी रंग की टोपी उठाती थी, दूसरी की आती थी तो लाल रंग की हो जाती थी। ये टोपियां भी राजनीति की भेंट चढ़ गई। हमने कहा ये टोपी हिमाचल की है, चाहे हरी है, चाहे लाल है, चाहे कुल्लू की है, चाहे लाहौल की है, चाहे सिरमौर की है, चाहे कहीं की भी है, ये टोपी हम सिर पर पहनते हैं, इसका सम्मान करना सीखिए। इसको इस तरह से राजनीतिक की उपयोग की वस्तु मत समझिए, ये हमारी पहचान है। हमने रिवाज बदलने की शुरुआत वहां से की। हमने हिमाचल प्रदेश में इस बात को लेकर के पहले दिन से हमने निर्णय लिया, क्या वो मिलकर के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उन लोगों को नमन करते हैं जिनकी वजह से हमने दुनिया को देखा है, दुनिया को समझा है, दुनिया को सीखा है, वो हमारे बुजुर्ग हैं। उनके लिए हमने पेंशन का प्रावधान 70 साल के ऊपर सभी को एक पुष्ट किया। और वो हमसे जब पूछते हैं कि जयराम ने क्या किया, मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि तुम 4 लाख लोगों को पेंशन देते थे, जयराम आज 7.5 लाख लोगों को पेंशन देते। तुम 400 करोड़ रुपए खर्च करते थे, तुम पेंशन पर 400 करोड़ रुपए खर्च करते थे, जयराम आज 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। ये अंतर है। और कई नेता उनके ऐसे बोलते हैं कि जयराम रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं, तो ये रिवाज तो बड़े बड़े नहीं बदल पाए। यानी कि उनको यही कहने का अभिप्राय ये है कि बड़े बड़े कौन है। हमने कहा कि बड़े बड़े कौन है, फिर उनसे निकल गया कि सरकार को सत्ता में फिर से जो है वो 5 वर्ष के बाद राजा साहब ने ला पाए, जयराम तो किस खेत की मूली है। आखिरकार वो भाव उनके मन से निकल गया जिस बीमारी के कारण वो ग्रसित हैं, कि वो बड़े लोग हैं, वो बहुत बड़े लोग हैं और दूसरे लोग सब छोटे लोग हैं। मैंने तो उनको कहा कि भाई आप बड़े हैं, हम तो बहुत छोटे हैं। आप तो खेत की मूली की बात कर रहे हैं, हम तो खेत की मूली से भी छोटे हैं। इसलिए आप बड़े हो करके भी गरीब आदमी की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आप बड़े हैं। छोटे लोगों की भावनाओं को समझना, गरीब के दर्द को समझना, उसके लिए गरीब होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा, वो तुम हो नहीं सकते। जो लोग सत्ता में रहे, वर्षों तक रहे, एक बार नहीं अनेक बार रहे वो सत्ता में, लेकिन कभी सोचा कि कोई गरीब आदमी बीमार हो जाएगा, उसके इलाज के लिए उसके पास अगर पैसे नहीं आए तो उस आदमी के साथ क्या गुजर रही होगी, उसके परिवार के साथ क्या गुजरती होगी। मैंने देखा, क्योंकि मैं बड़ा आदमी नहीं, मैं मेरा छोटा, मैंने देखा है गरीब आदमी के घर में मरीज हो जाता है, परिवार के सदस्य सारा पैसा लगा देते हैं, उधार लेते हैं, जगह जमीन गिरवी रखने की नौबत आ जाती है। जब मैंने अधिकारियों से पूछा सरकार बनने के बाद, मैंने कहा ऐसे गरीब लोगों के लिए कोई ऐसी बीमारी लगे जिस पे लाखों रुपए खर्च होने वाला हो और वो गरीब आदमी उसका खर्च करने की परिस्थिति में न हो, उसका इलाज कैसे करोगे। कहा जी कोई इंतजाम नहीं। हमने कहा इंतजाम करना हो तो क्या करना है, बोलते जी बहुत पैसा लगेगा।
हमने कहा जिंदगी से कीमती कोई चीज है दुनिया में? बोलते जी वो तो नहीं। तो हमने कहा ये करना है, हर हालत में करना है। हमने हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर की योजना बनाई और हिमकेयर की योजना से हमने इस बात को सुनिश्चित किया जो गरीब आदमी होगा उसका इलाज का जिम्मा हम लेंगे। 5 लाख रुपए तक का हेल्थ केयर के उसके जो है हिमकेयर के अंतर्गत हम उसका इलाज करने का प्रावधान किया। आज गरीब आदमी अगर बीमार होता है, अगर पैसे नहीं है तो जेब में हिमकेयर का कार्ड लेकर के हॉस्पिटल जाता है, उसे मालूम है कि इससे मेरा इलाज होगा बिना पैसे से। लगभग 3.5 लाख लोगों को हिमाचल प्रदेश में 3.5 लाख लोगों का इलाज मुफ्त में करने के बाद उनको हमने स्वस्थ करके घर पहुंचाने का हमने काम किया। जो बड़े आदमी नहीं कर पाए क्योंकि वो इस पीड़ा को नहीं समझ सकते थे। और इस काम को अगर करने का अगर किसी ने जिम्मा उठाया तो गरीब व्यक्ति, गरीब आदमी की पीड़ा समझने वाले नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। 1,37,000 गैस के चूल्हे हिमाचल प्रदेश में मिले। मुझे कुछ महिलाएं मिली, उन्होंने कहा जी हमको भी गैस चाहिए थी। मैंने कहा तुमको किसने रोक रखा है? कहा जी हमको कहा कि हमने कहा कि हमको भी गैस चाहिए, लेकिन हमको कहा कि आपको गैस नहीं मिलेगी क्योंकि आपको गैस का प्रावधान देने का नहीं। फिर मैंने पता किया कि जो उसका उज्ज्वला योजना का जो प्रावधान था वो 2011 की जो हमारी जनगणना उसके आधार पर था। लेकिन बहुत सारे गरीब परिवार उसके बाद वो बच रहे थे जिनकी पात्रता नहीं बन पा रही थी। मैंने अधिकारी को बुलाया, मैंने कहा अगर सबको हिमाचल प्रदेश में गैस देनी होगी, बोले साहब ऐसे काम में मत फंसिए, ये बहुत कठिन है, बहुत पैसा लगेगा। हमने कहा ये देना है, ये करना है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के लिए गैस दे सकते हैं, गैस के कनेक्शन दे सकते हैं, गैस का चूल्हा दे सकते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में जो बचे परिवार हैं उनको देने की जिम्मेवारी हम लेंगे। और हमने हिमाचल प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की और उसके अंतर्गत हमने हिमाचल प्रदेश में 3,34,000 गैस के चूल्हे घर घर में पहुंचाए। बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए इस काम को, जो बड़े बड़े अपने आप को कहते हैं वो नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनको गरीब की पीड़ा की कोई समझ नहीं थी, कोई दर्द नहीं, कोई उनके लिए कोई महत्व नहीं। इसलिए आज हमने इस काम को किया। हमने हिमाचल प्रदेश में भी महिलाओं के लिए तय किया कि हिमाचल में हमारी मातृशक्ति, हमारी आबादी का आधा हिस्सा है और आधा हिस्सा है तो उनको आने जाने के लिए कुछ मदद करनी चाहिए क्योंकि महिलाएं अब घर से बाहर होकर के काम भी करती हैं। और हमने ऐलान किया कि हम हिमाचल प्रदेश में सरकारी बसों में महिलाओं से सिर्फ आधा किराया लेंगे। आधा किराया लेने की बात नहीं है, और हम आधा किराया लेंगे। तो हमारे कांग्रेस के लोगों ने कहा कि मुफ्त फोर बना दिया तुमको। हमने कहा कि आप मत बनिए भाई, आपको लगता है कि मुफ्त नहीं करना है तो आप पैसा देते रहना। आगे बढ़कर के हमने बिजली की अगर बात की तो बिजली के लिए भी हमने यही किया। 125 यूनिट तक हमने तय किया कि हम हिमाचल प्रदेश के किसी आदमी से कोई किराया नहीं लेंगे। कितना बिल लेंगे? 0 बिल लेंगे, कोई बिल नहीं लेंगे। ये आपको बीच में कहना चाहता हूं कि वो काम भी शुरू। हम एक दिन बैठे थे बैठक में, कैबिनेट की मीटिंग में, हमने कहा हमारा टैरिफ कैसा है बिजली का। तो पूरी प्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट की ओर से दी गई। अगर किसी घर में मीटर लगा है, बल्ब जले, लट्टू जले ना जले, लेकिन उसके बावजूद 55 रुपए उसको आता ही था। क्यों आता था? 15 रुपए मीटर के फिक्स चार्जेस होते थे, 40 रुपए सर्विस चार्जेस होते थे, मिलाकर के 55 रुपए हर महीने का किराया। और फिर हमने कहा कि अगर गरीब आदमी कितनी बिजली खर्च करता है तो मालूम पड़ा कि 60 यूनिट तक खर्च करता है। पहले हमने घोषणा की कि 60 यूनिट बिजली के फ्री करेंगे। फिर उसके बाद हमारे कुछ साथियों ने कहा कि 60 नहीं, कुछ उससे मध्यम दर्जे के जो लोग हैं हमारे, उनके लिए भी मदद होनी चाहिए।
हमने उनके लिए भी ये व्यवस्था करी। हमने 60 नहीं, हमने 125 यूनिट हिमाचल प्रदेश में बिजली फ्री कर दी। ये भी हमने निर्णय किया। जब हमने किया तो कांग्रेस वाले बोलते हैं हम 300 यूनिट करेंगे। 300 यूनिट करेंगे और हमने 125 यूनिट कर दें। और करेंगे तो तब जब आएंगे, जब आएंगे ही नहीं तो करेंगे क्या? और आना कहां से? आएंगे कहां से भाई? देश में रहे नहीं, देश में बचे नहीं। बड़ा शोर डाल रहे थे जब 5 प्रदेशों के चुनाव हो रहे थे, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे, पंजाब में बनाएंगे, चन्नी साहब आएंगे। परिणाम निकला, चन्नी साहब का मालूम नहीं पड़ा, 2 जगह से लड़े, दोनों जगह से चले गए। और उधर देखिए हम रिवाज बदलने की बात कह रहे हैं, जहां 4 प्रदेशों में चुनाव थे, जहां 4 प्रदेशों में और चुनाव थे जहां भाजपा की सरकारें थे, चारों के चारों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। चाहे वो उत्तराखंड है, चाहे गोवा है, चाहे मणिपुर है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, सभी जगह भाजपा की सरकार बनी, भाजपा की सरकार। इसलिए भाइयों बहनों बहुत सारी चीजों को लेकर के बात कह सकते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि हम सबको एक अवसर प्राप्त हुआ है और उस अवसर में हम सब लोग मिलकर के हिमाचल प्रदेश में सरकार बना करके चला रहे हैं। और हिमाचल की आवश्यकता है कि हम मोदी जी के साथ चलें। ये हिमाचल की आवश्यकता है कि केंद्र के सहयोग लेने के लिए केंद्र को और मजबूत करें। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हिमाचल के साथ इस तरह का एक भावना का रिश्ता है, भावनात्मक रिश्ता है, उस बात को हमको अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब हिमाचल की बात आती है तो मोदी जी मना नहीं करते हैं। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हिमाचल प्रदेश के लिए विकास के प्रोजेक्ट किए। 800 करोड़ रुपए इसी साल हिमाचल प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की मदद की है। हम कैसे भूल सकते हैं? और ये ऐसे प्रधानमंत्री जो 4.5 वर्ष के कार्यकाल में, 4.5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में 7 बार आए, 7 बार हिमाचल प्रदेश में आना सीधा सा एक संदेश देता है कि उनका रिश्ता हिमाचल के साथ किस प्रकार है। इसलिए भाइयों बहनों में आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं, ये आज की आवश्यकता है, ये जरूरत है। जरूरत के मुताबिक हमको आगे बढ़कर के जो डबल इंजन की सरकार का हम जिक्र करते हैं, डबल इंजन की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाने के लिए ये बहुत आवश्यक है। दिल्ली में मोदी जी को मजबूत करना और हिमाचल में फिर भाजपा की सरकार बनाना, उसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए, उसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। आपके इस विधानसभा क्षेत्र में जो भी विकास के कार्य करने के थे वो हमने किए हैं। और ये भी मैं कहना चाहता हूं, अगर कमी रही है तो हम आपके विधायक महोदय और हमारे पार्टी के जो प्रमुख नेता जो मंच पर बैठे हैं उन सब के साथ बैठ करके चर्चा करेंगे और भी कुछ करने की जो जरूरत रही है उसको भी पूरा करेंगे। लेकिन आपसे एक निवेदन हम करना चाहते हैं, ये बल चाहिए, फिर से चाहिए। बल की आवाज विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नाते गूंजनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और मुझे पूरा भरोसा है आप सबका आशीर्वाद मिलेगा और हिमाचल प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके हम एक संदेश देना चाहते हैं कि जो बड़े लोग नहीं कर पाए हैं, कभी कभी ऐसा भी मौका आता है उस बड़े काम को बड़े लोग नहीं कर पाए हैं, उस काम को छोटा आदमी कर दे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक अवसर आपके सामने है। आओ हम छोटे लोग मिलकर के तय करें, मिलकर के तय करें, जो बड़े लोगों से छूटा काम उसको हम छोटे लोग करके दिखाएंगे, रिवाज बदल करके दिखाएंगे। हिमाचल में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके फिर सत्ता में लाएंगे पार्टी को। इस संकल्प के साथ मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपके इस क्षेत्र के विकास के तमाम मुद्दों को लेकर के हमने चर्चा की है, तमाम मुद्दों को लेकर के हमने बात की है। और उस सिलसिले में मैंने यही कहा है कि बहुत सारी चीजें कर दी हैं, कुछ चीजें रह गई हैं,
उसके लिए बैठ करके जो रास्ता निकल सकता है वो भी निकालने की हमने कोशिश करेंगे, वो भी हम पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। यही मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।